इस किताब में मैंने अपने एक तरह से पितृ ऋण चुकाया है। ये सारे जो मेरे पूर्वज थे, जिनके बीच में पला बढ़ा, मेरी पैदाइश हुई, उन सब की कहानी है। मेरी माँ कांति चौबे और उन अनाम गृहिणियों के लिए जो हर सुबह टिफ़िन का डब्बा सजाती हैं ताकि देश का चक्का चलता रहे। वाह। तो ये किताब ही समर्पित है औरतों को। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का मौका और बनारस की पावन धरती पर ये सालाना जलसा जो मनाया जाता है, उसमें बड़े इत्तेफाक की बात होती है जब आपके ही विश्वविद्यालय से पढ़े हुए कुछ छात्र, जब उन्हीं की किताब चक्का जाम गौतम चौबे की मौजूद यहाँ पर, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स, और इनका पहला संस्करण इट सोल्ड लाइक हॉट केक्स, और आज यहाँ पर खुद ऑथर और ऑथर की जो बेटर हाफ है वो मौजूद है। गौतम, किताब लिखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना, इन सब में क्या कॉमन रहता है? एक और बात कॉमन है कि आप मेरे सीनियर हैं कॉलेज के, तो कई धाराएं हैं, कई कड़ियां हैं जो एक साथ जुड़ गई हैं। और सबसे कॉमन होता है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो या कहीं भी यूनिवर्सिटी में हो, हम हमसे पहले जो लोग आए उनकी कहानियां जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कॉलेज में था, मैं पंकज सर आपकी कहानी जानता था, मेरे जूनियर्स मेरी कहानी सुनते हैं। इस किताब में मैंने अपने एक तरह से पितृ ऋण चुकाया है। अच्छा। जिस मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ, रेलवे कॉलोनी थी, उस मोहल्ले में 27 क्वार्टर थे। क्वार्टर में देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग थे, कोई उड़िया, कोई बंगाली, कोई मराठी, और सब ने आपस में रिश्ता जोड़ लिया था। कोई मामा, कोई फूफा, कोई दादा, सबसे ज़्यादा चाचा। तो ये सारे जो मेरे पूर्वज थे, जिनके बीच में पला बढ़ा, मेरी पैदाइश हुई, उन सब की कहानी है, और यही सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, तो रेलवे में चक्का जाम हम लोग आएंगे इस पर। अमिताभ घोष ने इस पर कमेंट किया है, भारत के एक निर्णायक दौर को खंगालता बेहद दिलचस्प उपन्यास। साथ में है नीलिमा वाइफ हैं गौतम की, और नीलिमा आप भी एकेडमिक्स के फील्ड से जुड़ी हुई हैं। हाउ डज इट कम अबाउट? आप साइंस के क्षेत्र से हैं, ये लिटरेचर में है, कैसे मिलन होता है इसका? मतलब मुझे तो फिजिक्स पसंद था। मैं और शुरू से मैं हिंदी लिटरेचर ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने शुरू कर दिया पढ़ना। और जब इन्होंने लिखना शुरू किया था पहली बार ये नॉवेल को, तो सबसे पहले मैं ही पढ़ रही थी इसको। और कुछ मैं बीच में बताती थी कि इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ये उस बात को सुनकर वो वहाँ पर बदलाव करते थे, इंक्लूड भी करते थे। बहुत चीज़ उन्होंने किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौतम, विमेंस डे आ रहा है, और कितना फख्र है आपको इनके रोल पर, और कैसे आप देखते हैं कि महिलाएं अनसीन, अनसंग हीरोज, हीरोइंस की तरह हमारी ज़िंदगी को बदलती हैं? आपका क्या कमेंट है इस पर? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और अगर मैं किताब के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करूँ, तो किताब के डेडिकेशन में लिखा है मैंने, मेरी माँ कांति चौबे और उन अनाम गृहिणियों के लिए जो हर सुबह टिफ़िन का डब्बा सजाती हैं ताकि देश का चक्का चलता रहे। वाह। तो ये किताब ही समर्पित है औरतों को। ये इस किताब में उनको समर्पित है, जैसा कि पत्नी जी ने बताया, इनकी प्रेरणा रही, इनके डिमेंशंस रहे। और कथानक जो है, कथानक में कुछ पुरुष हैं जिनके अपने जीवन में आदर्श हैं। देवानंद दुबे का आदर्श देवानंद है, एक लाल नेपाल है, उसके आदर्श गुलशन नंदा है, उनकी तरह वो नॉवलिस्ट बनना चाहता है। एक चाचा जी हैं, उनके आदर्श राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। एक दादाजी हैं जिनके आदर्श सुभाष चंद्र बोस हैं। लेकिन द मेन फॉल शॉर्ट ऑफ देयर आइडियल्स। और इसमें जो रियलिज्म और आइडियलिज्म के बीच जो एक टाइट रोप होता है, जिसमें चलना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें इस किताब में सिर्फ महिलाएं ही चल पाती हैं। और एक समय मैं लिखता हूँ इस किताब में कि जब चारों तरफ निराशा फैली थी, तो उस समय में कहानी देवानंद दुबे और उनके परिवार के बारे में है कि उस समय दुबे परिवार में एक नए हीरो का उदय हो रहा था। वो हीरो है देवानंद की पत्नी माधवी। क्या बात है! इसको तो हम बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट भी नहीं कहेंगे, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नीलिमा, एक फाइनल राउंड आपसे मिलूंगा। मुझे मालूम है गौतम को अभी एक नए सेशन में भी जाना है। जब साल दर साल ऐसे बीतता जाता है, और अभी तो आपके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई है, आने वाले समय में आप अपने आप को किस तरह से, और एक तरीके से आप खुद भी एकेडमिक्स में, फिजिक्स के क्षेत्र में हैं, आपका रोल, घर का रोल और गौतम का ये काम, कैसे उसको बैलेंस करेंगी? मैं अपना जितना 100% हो सकता है मैं ये सोचती हूँ सपोर्ट करने के लिए उनको, हर जगह, हर सिचुएशन में मैं ये चाहूँगी और हमेशा करूँगी भी ये काम। अब तक मुझे लगता है मैंने किया है, मुझे ऐसा लगता है।
और आगे कुछ अगर कमी रह गई हो तो उसको भी मैं पूरा करूँगी। गौतम, जिम्मेदारी तो आपकी भी होगी, महिला दिवस पर क्या बधाई देंगे इनको? महिला दिवस में इनको मैं बधाई दूंगा कि आपकी विद्वता आप विज्ञान के क्षेत्र में है। मैं एक फेल्ड IITian हूँ। फेल्ड IITian इस सेंस में नहीं कि मैं IIT जाके फेल हो गया, जो IIT की हसरत लिए ही फेल हो जाते हैं। और ये IIT से पढ़ी है, ISM धनबाद जो अब IIT है वहाँ से पढ़ी है। तो मेरे लिए शिक्षा और बाकी चीज़ों में ये मुझसे भोजपुरी में कहते हैं डेढ़ा बाड़ी, मुझसे ज़्यादा है, मुझसे आगे है। तो ऐसे ही आगे जाएं और इनकी विद्वता का जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो तो सबसे पहले मुझे मिलता है। इनके शोध पत्र जो पढ़ते हैं या जो उनके छात्र होंगे उनको तो बाद में मिलेगा। तो ऐसे इनके ज्ञान का जो है फ़ायदा मुझे मिलता रहे, और तमाम महिलाएं इस देश की जो विज्ञान के क्षेत्र में हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में है, जो कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जगल करके, क्योंकि जो हमारा समाज का ताना बाना है उसकी बानगी जो है उसकी रखवाली महिलाएं करती हैं। और महिलाएं इस देश की ऐसे ही रखवाली करें जी। और सशक्त हो, मजबूत हो, ज्ञान विज्ञान का संवर्धन हो, उसमें उनकी जिम्मेवारी, उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहे, यही चाहूँगा और यही बधाई है महिलाओं को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्शवाइल बिहार और अभी के झारखंड में जन्मे पले बड़े पढ़ाई किए हुए इस दंपत्ति को देखकर मैं यही कहूँगा कि आगाज़ जो कहावत है कि अगर ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। बहुत बहुत आपको बधाई, आप लोग दोनों को। आप लोग ऐसे ही तरक्की करें, और भी किताबें लिखें। आप गौतम चौबे को इनकी किताब चक्का जाम के लिए ज़रूर आप ऑनलाइन और बुक स्टोर्स पर देख सकते हैं। कोई सोशल मीडिया हैंडल गौतम? जी, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ गौतम एक्स चौबे, और फेसबुक पे भी हूँ मैं, और ट्विटर पे भी हूँ जो एक्स हो चुका है। आई थिंक इट्स गौतम एक्स चौबे 9, gautam.chaube9। तो ये सोशल मीडिया है 9। Thank you so much, Gautam. It's a pleasure speaking to these young authors, and the coverage of the third edition of Banaras Lit Fest continues here on One India.